हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने मुझे भी ऐसे लिए। बहुत शुक्रिया आपसे। हाँ प्लीज़ आइए। बहुत आनंदित हूँ। नहीं जी, ये तो कुछ भी नहीं है। जो वंश है जिनको संभालना 19 करोड़ वंश है, वो वही है जो सड़कों पर है। आइए प्लीज़ आइए। ये जीवों की रक्षा ये बहुत बड़ी चीज़ है और आप कर रहे हैं। आप साथ नहीं नहीं आप जाइए। बस दो आप ये समझे। आपके साथ और कौन है? सीनियर बंदे मुझे बैठा देंगे। आपके साथ और कौन है? अरुण जी लाओ सोमनाथ से आइए। आइए हम लोग इधर बैठे हैं। ये लोग गुजरात से मेरे साथ में आए हुए हैं। आइए अरे नहीं आइए आइए प्लीज प्लीज। आइए आप सब लोग बैठिए बैठ आइए आप बैठिए। हाँ मैं नहीं मैंने बैठ इनकी ढेर सारी कविताओं को यहाँ पर देखा आपसे बात में मुझे सच में बहुत आनंद हुआ क्योंकि हमारे नॉवेल्स हमारी गाय सड़कों में कचरा ये करके बहुत बढ़िया इतना बड़ा संकल्प किया इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। देखिए ऐसा है हम लोग कुछ नहीं कर रहे। सही बताऊँ ना तो क्या होता है अब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि जो ईश्वर है कुदरत है ना वो आपको उस तरफ लेकर आ रही है। मतलब वो आपसे चाहता है कुछ कराना और आज हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम इन प्राणियों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये हमारे लिए इतना करती है कि अगर हमने इनको उस लेवल पे जो हमारा थॉट है आज जब आप देखेंगे सारा तो हमने नाम रखा है इनका काऊ गोल्ड। इन जिन गायों को ये मानते हैं बेसहारा है या ये किसी पे निर्भर है तो रादर ये इतना कुछ दे सकती हैं कि ये पूरा अपनी इकोनॉमी चेंज कर सकती है। मतलब ये बर्डन नहीं है बल्कि ये एसेट्स रखते हैं आप। आज हम इस पावर्स को जो रखते हैं इसका जो पावडंग है जो हमारा भूमि है वो अर्थ है वो धरती के लिए अमृत है। हमारे वेदों में शास्त्रों में हमने जो गाय को इतना बड़ा वो दिया है स्थान उसको आप महसूस करिए। जब हम यहाँ पे अभी घूमेंगे आप लोग आप ये देखिएगा कि इस उनकी गाय के उसमें जो वो है दिव्यता पवित्रता। आज पेंट हम इससे बना रहे हैं। आज ये पेंट सब गाय के गोबर से होगा। एयर प्यूरिफाइड एंटी रेडिएशन एंटी बैक्टीरियल यहाँ कोई जीवाणु हवा में नहीं होगा। पहले हम घरों में गोबर से लिखते थे चूल्हे लिखते थे। रीज़न ये था ना हमारे पूर्वज जानते थे कि गोबर में इस तरीके का वो है गुण है कि हवा से सारी शुद्धियों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो पवित्र हो जाता है। इसके बाद हम जो बना रहे हैं इससे बायोफ्यूल की गाड़ियाँ बजाय इससे चलेंगे पेट्रोल डीजल से ये बायोफ्यूल से चलेंगे। वो हमारा इससे कुकिंग गैस है वो बनेगा। खाद हमारी जो भाई धरती बिल्कुल निचुड़ चुकी है यूरिया पेस्टिसाइड्स तो जो खाद बना रहे हैं वो इतनी वो है स्ट्रॉन्ग रॉक फॉस्फरस वगैरह मिला के जो हमारी धरती को दोबारा से उतना ही फर्टाइल कर देगी। पेस्टिसाइड की जगह हमने गोबर की है कि जो पेस्टिसाइड आज हम खाते हैं जो जीवाणुओं को मारेगा उसको हमें भी कहीं ना कहीं नुकसान देता है। तो इससे जो हमने घड़ी बनाई है बीज बनाए हैं लकड़ी जो क्रीमेशन आजकल हो रहा है एक बॉडी में 3 पेड़ कट जाते हैं। आज वो सभी क्रीमेशन हॉल में हमारी ये गऊ कास्ट जाते हैं तो लकड़ी कटनी बदल जाएगी। तो पर्यावरण रोजगार धरती मतलब असंख्य वो है कि आप कितनी चीजें अगर उस गाय को पाले तो क्या उन्हें पूरी जिंदगी में करोड़ों रुपए कमाते हैं अगर उसकी महत्व को समझे। तो हमारी जो कोशिश है वो गाय के महत्व को पूरे उसमें राष्ट्र में प्रचार करना और इसको वही मान सम्मान दिलाना।
अभी आ क्या चाहिए? एक वो है प्लेटर जगह है बैठ की दीदी के गाड़ी आप भी आ जाओ ना। डब्बा लेकर आना। दोनों आते जय गुरु जय गुरु। बहुत से देशों में मैंने पाया कि हर घरों के बाहर गाय के गले की घंटी टंगी हुई मिलेगी। उसका महत्व देते हैं वो गाय। और हमारे यहाँ गायों की पूजा होती थी। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को भुला दिया है। हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी परंपरा कायम की थी। हम गायों की पूजा करते थे, हम नदियों की पूजा करते थे, हम स्त्रियों की पूजा करते थे। लेकिन आज हमने उनकी मेहनत पे पानी फेर करके, उनकी विरासत को भूल करके इसके विपरीत हम चल निकले हैं। आज नदियाँ जितनी गंदी हमारे यहाँ हैं, देख कर दुख होता है। गायों की जो स्थिति है देख करके बेचैनी होती है। गलियों में नहीं, अभी मैं बहुत लंबी लंबी यात्रा कर रहा हूँ। हमारा ये दुखनाशक काफिला चल रहा है और बहुत सारे शहरों और गांवों से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने देखा हाईवेज तक, हाईवेज के बीच में गाय बैठी हुई हैं और कई जगह तो हमने गायों के दुर्घटनाग्रस्त मृत शरीर भी देखे। तो देख करके पीड़ा होती है कि गाय की इतनी उपेक्षा गाय की पूजा करने वाले देश में। मामला दूसरा है, लेकिन बोलने से मैं रह नहीं पा रहा हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ कि हम दुनिया के बीफ के सबसे बड़े निर्यातकों में से हैं तो बहुत पीड़ा होती है। क्या होता है बीच में से? बीफ के, हाँ। गाय गौ मांस के हाँ। सबसे बड़े निर्यातकों में से हाँ, एक यार है। तो वैसे। हाँ? पंखा ना बेटा, ये तो बंद करो तो दरवाजा जो तो निर्यातकों में से अब आवाज नहीं। गौ मांस के निर्यातकों के हम जो कुछ बड़े देश हैं उनमें से हम एक हैं, तो अपार कष्ट होता है। और मज़े की बात है कि इस दिशा में बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत से लोगों ने बहुत मेहनत की, आंदोलन हुए, और अभी तक कोई ठोस दिशा निकली नहीं। आपके इस प्रयत्न में मैं आपके साथ हूँ। मैं आपसे एक बात कहती हूँ, देखिए क्या है, आज आप लोग ने जो यत्न कर रहे हैं और जिस यात्रा में हैं, तो जब हम सभी लोग एक साथ संगठित होकर अगर हम काम करेंगे, देखिए क्या है, मैंने ये देखा कि अगर आप गाय को कमाओ पूत बना देते हैं। आज एक गाय कट जाती है स्लॉटर हाउस में, एक गाय को कट के कितना पैसा मिलता है किसी को? 10,000, 20,000, 50,000। हम ये कहते हैं कि इस गाय के 50,000 की जगह ये गाय को 50 लाख रुपए कमा के दे सकती है, तो कटनी बंद हो सकती है। क्योंकि हर चीज़ का यूज़ होना चाहिए। हमें स्थापित करना है कि जो हमारे ये पशु हैं, क्योंकि पशु तो खैर हमारा देवाश्रय में हर पशु जो बेसहारा है, बेजुबान है, हम उन सब के लिए काम करते हैं। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है वो गाय, सड़कों पर गायों का है। क्योंकि हम अभी बाकी की बात नहीं करते, मुर्गे की, बकरे की या बाकी की, लेकिन जिनको बचाया जा सकता है, जो सबसे ज़्यादा करुण प्राणी है, सबसे जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल जो इनोसेंट प्राणी है, गाय को अगर आप देखोगे तो कलयुग में आपको गाय की आंखों में आंसू दिखाई देगा। ये जो हमने पहली बार देखा, पहले कहाँ गायों की आंखों में आंसू होता था। आज हमारा प्रयत्न ये चल रहा है कि हम गाय को इतना उपयोगी बना दें कि हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर लालच है। आज वो गायों को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उनको या तो उससे मांस मिलता है या उससे खाल मिलती है। अगर आज उसको समझ में आ जाएगा कि मैं इस गाय को मारने की जगह अगर आज इसमें गाय को पालता हूँ और मेरे को इसके गो अर्क से, आज की डेट में 40 to 50 रुपीज़ केजी बिकता है गौ अर्क, जो तुम्हारा दवाइयों में काम आ रहा है, बीमारियों को ठीक कर रहा है, और यहाँ तक नदियों को शुद्ध करने में बहुत बड़ा काम करेगा गौ अर्क। जितनी भी तुम्हारी आपकी खेती हैं, खेतियों के लिए गो अर्क अमृत बनेगा। जितना हम लोग अभी खाद तैयार करेंगे, जो बायो मैन्यूर, ये समझ लीजिएगा कि
आज गोबर आपने सुना होगा सऊदी अरब गया है 192 टन 200 रुपये किलो या 100 रुपये किलो से। वो टाइम आ गया कि लोगों को समझ में आया कि देसी गाय का जो गोबर है, खजूर की खेती करनी है तो जर्सी गाय की गोबर से काम ही होगा। आपकी जो देसी गाय है, तो उन्हें पहले तो देसी गाय का महत्व समझ में आया, क्या जो हमारी जो देसी गाय है उसका कितना बड़ा महत्व है। तो अब जो हम यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाएंगे कि हम गायों को देसी में परिवर्तित करें, कि जो हमारी साहिवाल, गिर गाय, बद्री गाय है, जो हमारे देश की संस्कृति से, हमारे उससे जुड़ी हुई है, और इसके बाद जो हम इससे लोगों के लिए रोज़गार पैदा कर रहे हैं, जो हमने इससे प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं जो पूरे पर्यावरण को बेहतर करेंगे। तो ये मुझे लगता है 3, 4, 5 साल की सारी हिस्ट्री होगी जो मैंने पीछे 30-40 सालों में ख़राब किया है। आने वाले 5 साल 7 साल में सब गेम चेंजर होगा, सब टाइम बदलता दिखाई देगा कि यही लोग गायों को बहुत अच्छे ढंग से पाल रहे होंगे। तो ये जो हमने काम स्टार्ट करा है, ये हमारी वही सोच है। हमने इनके लिए अस्पताल भी बनाया कि कोई गाय इंजर्ड है, एक्सीडेंट हो गया, सड़क पर है, रोगी है, परेशानी है, तो हमारी एम्बुलेंस जाती है, उनको रेस्क्यू करती है, उनको लेकर आती है, इलाज होता है, उनके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था होती है, शेल्टर है, और उनके गोबर और उनके उससे गौमूत्र को हम उसको यूटिलाइज करें। तो इतने सारे बच्चे हैं जो जॉब में हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनका ये घर परिवार इसी से चल रहा है। तो ये अभी आपको मिलेंगे 10-20, ये कल को 10-20 हज़ार में 10-20 लाख में बदलेंगे। तो ये तो अभी 20 गिरा है धरती में। बरगद का पेड़ तो भी बनाएंगे इसको, अगर सब आप लोगों का आशीर्वाद रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके इस उत्तम कार्य में मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन आपके साथ में है। तो आप इसी यात्रा पर हैं गौ रक्षा के लिए? मैं दुखनाशक यात्रा पर हूँ। दुखनाशक, ये दुख क्यों होता है? ठीक, बहुत बढ़िया। आज संसार बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, तो और हम दुख को मिटाना चाहते हैं। दरअसल दुख कहाँ से प्रकट हुआ? दुख है क्या? दुख के कारक क्या हैं? भगवान ने जो लिखा है वो होगा। तो क्या भगवान पक्षपाती है जो किसी को सुखी और किसी को दुखी बनाएगा? दुख एक स्थिति है जो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। पहली चीज के दुख के लिए जो भाग्य में लिखा है वो होगा, तो ये भाग्य किसने लिखा? ये सुख दुख किसने लिखा? परमात्मा बिल्कुल पक्षपाती नहीं है, क्योंकि वो आपको सुखी और किसी और को दुखी नहीं बनाएगा। तो ये दुख कहाँ से आया? ये दुख हमारे कर्मों से आया। कर्मों से ज़्यादा हमारे सोच से आया, विचारों से आया, वाणी से आया, मंशा और नियत से आया, और ये हमारे चारों तरफ लिपट गया, चिपट गया। अब ये दुख एक अलग अलग व्यक्ति की परिस्थितियां हैं। चलिए एक बार मैं किसी का दुख मिटा दूंगा तो क्या फिर दुख नहीं आएगा? दुख क्या है? किसी के ऊपर 2 लाख का कर्जा भी बहुत बड़ा संकट हो सकता है, दुख हो सकता है। और आपके गाजियाबाद और फरीदाबाद और दिल्ली में ऐसे भी लोग हैं जो 2 करोड़ रुपए एक पार्टी में खत्म कर देते हैं। तो उनको दुख नहीं होता? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें शक्ति हासिल कर ली है। बस मैं यही कहता हूँ कि आपको दुख मिटाने की कोशिश मत कीजिए, आप शक्ति हासिल करने की कोशिश कीजिए। आप दया लीजिए, मेहर लीजिए, काबिलियत बढ़ाइए, योग्यता बढ़ाइए। मैं जानता हूँ इनको बचपन से, डॉक्टर साहब को बड़े टैलेंटेड हैं, ये बहुत बड़े परिवार से नहीं आते, लेकिन इन्होंने अपनी तकदीर बदली है और अपने साथ आज ये जो काम कर रहे हैं, मैं मिसमराइज हो जाता हूँ, चकित हो जाता हूँ। बड़ा अलौकिक काम है। कितने लोगों को इन्होंने जोड़ा है, कितने लोगों को इन्होंने मिलाया है, खोए हुए भटके हुए लोगों को। ये सच में मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि ये एक व्यक्ति और एक 2-4 इन्होंने दिए से दीप से जीप जलते चले गए और पूरा काफिला हो गया। तो
इन्होंने जो काम किया, अद्भुत किया, जो शिक्षा के क्षेत्र में किया वो अलग है, लेकिन जो सामाजिक सरोकार इनका है ये बड़ा अद्भुत है। ये सोच से होता है। सारी बात बिल्कुल सही। हम सब, जो व्यक्ति दुखी है, जो कष्ट में है, आप देखिए अपने उस क्लस्टर से बाहर ही नहीं आ रहा है, खुद को विकसित करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। वो समझता नहीं योग्यता गुण क्या होता है, वो समझता कि जो परमात्मा ने लिख दिया वही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक प्यून का, एक चपरासी का बच्चा IAS बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, मंत्री बन जाता है, संतरी बन जाता है, कुछ भी हो जाता है। ये दुख हमारे अपने कर्मों की बदौलत है, और ये दुख का नाश अपने भीतर अपनी आत्मशक्ति को पाकर के होगा। और ये आत्मशक्ति, ये अंतर चेतना, ये स्वयं के भीतर जाकर के आएगी। परमात्मा को पाने का रास्ता कहीं बाहर से नहीं जाता। कोई मैप नहीं है कि यहाँ से जाएंगे कैलाश मानसरोवर पे तो वहाँ शंकर जी बैठे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर हमको शिव को पाना है, हमें प्रभु को पाना है, हमें जिसकी भी उपासना पूजा की उसको पाना है, तो उसको पाने का रास्ता हमारे स्वयं के भीतर से जाता है। शिव क्या है? कोई ऐसा साधु जो पहाड़ पे बैठा रहता है? इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन शिव हमारी अंतर चेतना का नाम है, शिव हमारी आंतरिक शक्ति का नाम है। इसीलिए जब व्यक्ति जीवन में अंधेरे में रहता है और किसी सद्गुरु की दया और कृपा से उसे अपना बोध हो जाता है, तब उसे अपने अतीत पर बीते हुए समय में बहुत क्रोध आता है, कुपित होता है कि मैंने इतना अमूलक समय से बर्बाद कर दिया। और तब ये शिव तांडव है। शिव तांडव, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखता हूँ। अब ये शिव तांडव क्या है? विज्ञान में हमने पढ़ा है, डॉक्टर साहब को ज़्यादा पता है कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट कैसे होता है। ये जो न्यूक्लियस में, ये नाभिक में जो न्यूट्रॉन्स हैं और कुछ छटक के जो बाहर चले गए, ये बाहर से, ये भीतर जब इस पर जो न्यूट्रॉन है वो अंदर प्रविष्ट किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, तब ये ब्लास्ट होता है या उससे ऊर्जा प्रकट की जाती है। बस हम जो बाहर की तरफ है ना, जो बाहर शिव की तलाश कर रहे हैं, उस शिव की तलाश हमें जरा सा बदल देनी है। अपने भीतर ब्रह्मा विष्णु महेश या जो भी शक्ति या जो भी प्रभु, अपने भीतर जाकर के ये काम सही तरीके से हो सकता है। बाहर बहुत कुछ मिलेगा, लोग मिलेंगे, समाज मिलेगा, परिवार मिलेगा, देश मिलेगा, दुनिया मिलेगी, लेकिन मेरा जो अनुभव है, जो मैं जानता हूँ, जो मेरे सदगुरु ने, मेरे गुरु महाराज ने बताया और सिखाया है कि प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी, मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। हम ये समझते हैं कि मरने के पास भगवान मिलेगा, जैसे कि सब लोग सोचते हैं कि दिल्ली चल रहे हैं तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिल जाएंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। क्या राष्ट्रपति से मुलाकात हो सकती है इनकी? नहीं। दिल्ली आने भर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकती। अगर मुलाकात तय भी होगी तो इनके घर बैठे मालूम हो जाएगा कि इनकी मुलाकात होनी है। इसी प्रकार से प्रभु जिस भी फॉर्म में है, जिस भी रूप स्वरूप में है, अगर उसकी प्राप्ति होगी तो हमें जीते जी होगी। मरने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, मरने के बाद सिर्फ कर्मों का भोग है। अगर मान लेते हैं जो हमारी पवित्र ग्रंथ कहते हैं स्वर्ग नरक की अवधारणा, लेकिन ये तो है कि उसके बाद एक और जीवन, एक और जीवन, एक और जीवन। कुछ तो पुनर्जन्म में नहीं मानते हैं, पर मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पुनर्जन्म होता है और ये जन्म और मृत्यु है और जन्म मृत्यु चलती रहेगी तब तक, जब तक हम अपना बोध न कर लें तब तक। तो बस अपने भीतर दीप जलाना है, उस दीपक 12 नाम का, और महल भया उजियार, ये सब अंदर है। ये जो बाहर आरती होती है बहुत अच्छी बात है, एक सामाजिक सद्भाव के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जो असली प्रभु की प्राप्ति होती है वो ये है कि बिन घृत दीप आरती साजो, दो अखियन बचतारे, भाव सहित नित बैठ झरोखे, जोहत प्रियतम प्यारे। इस प्रभु को भाव सहित नित बैठ झरोखे, जोहत प्रियतम प्यारे, वो पग ध्वनि सुनो, अंदर की कानों से पग ध्वनि सुनो, श्रवण ही अपने मन के काज पिसारे। और फिर उसके बाद आपकी चेतना सक्रिय होती है तो जागी सुरत, सुरत मतलब आत्मा को कहते हैं, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत वही न्यारे। तो सब कुछ अपने अंदर है। अब जैसे मैं इनकी बात कर रहा था, अगर ये पढ़ाई लिखाई ना करते
अगर ये पढ़ाई लिखाई ना करते, ये डॉक्टरेट ना करते, तो बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद ये कोई क्लरिकल जॉब में चले जाते, कहीं लैब असिस्टेंट होते, या और कोई 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे होते, या जो भी वॉटेवर। एक ग्रेजुएशन, अभी ग्रेजुएट की तो यहाँ तो वैल्यू ही नहीं बची। यहाँ तो उच्च योग्य, कुछ विशिष्टता चाहिए, कुछ खास बात चाहिए, भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं, और उसका मैनेजमेंट नहीं है। तो मैं किसी व्यवस्था को दोष नहीं देता, क्योंकि वो विषय मेरा नहीं है, मैं उसमें कच्चा हूँ। लेकिन मेरा जो विषय है कि जैसे कि इन्होंने अपना भविष्य बदल दिया, जैसे इन्होंने स्वयं को ऊंचा करके, अपने भीतर नॉलेज को एक्वायर करके, इकट्ठा करके, गैदर करके अपने जीवन को बदला है, हम सब बदल सकते हैं। हमें खुद को जगाने की जरूरत है। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं। सबको पता है मोदी जी को क्या करना है, उसको ये नहीं पता कि उसको क्या करना है, बस इतना। हर किसी को बाहर आप गेट पे पूछ लें ना, तो ये बता देगा कि मोदी जी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर उसको ये नहीं पता है उसे क्या करना चाहिए। बहुत सही बात। परेशानी ये है कि हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी स्वयं की 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं। स्वयं की 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं, हमें इसका बोध ही नहीं है। दरअसल क्या है कि एक बड़ा अच्छा, मेरे बहुत प्रिय हैं राजेश रेड्डी जी, उनका शेर है कि उलझ कर हम हिसाबे जिंदगी में गड़बड़ा बैठे और बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को घटा बैठे। हम एक चेहरा पहनकर अपनी सूरत ही भुला बैठे, जो धोखा दूसरों को देते आए खुद दिखा बैठे। और हर एक बाजी में हम अक्सर गलत मोहरे बढ़ा बैठे और कोई जीता नहीं हमसे, हम ही खुद को हरा बैठे। तो कोई हमें नीचा नहीं गिराता। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि लोग, हमारे दुनिया जलती है। ऐसी क्या खास बात है तुम्हें कि लोग जलते हैं? वे लोग हमारी टांग खींचते हैं, लोग हमें नीचे गिराना चाहते हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि जो लोग तुम्हारी टांग खींचते हैं, एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि वो तुम्हारे नीचे हैं, तुम उनके ऊपर, बात खत्म हुई। अगर वो तुम्हारे ऊपर होते तो तुम्हें लिफ्ट करते, तुम्हारा हाथ खींचते, तुमको खींचते। तो दूसरों की चिंता हमें नहीं करनी है। बस एक बात ये है कि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है। एक बार समय पूरा हो गया तो हम जीती हुई बाजी हार जाएंगे। यहाँ पर हमें सांसों की पूंजी मिली है। दिन महीने में हमारा जीवन नहीं होता, इसलिए कोई ज्योतिषी ये नहीं बता पाता कि कब मौत होगी। क्यों? क्योंकि वो क्राइटेरिया ही अलग है, क्राइटेरिया ही अलग है। जैसे कि कोई फल किलो से नापा जाए तो नंबर गलत हो जाएंगे, नंबर से नापा जाए तो किलो गलत हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही, बहुत सही। इसी प्रकार से सांसों की पूंजी है। अगर सांसों की पूंजी से गिना जाएगा तो कैलेंडर गलत हो जाएगा, कैलेंडर से गिनेगा तो सांसों की पूंजी गलत हो जाएगी। तो ये कैलेंडर इसीलिए काम नहीं आते, इसीलिए बड़े बड़े भविष्यवेत्ता भी वो जीवन काल के बारे में नहीं बता पाते हैं, क्योंकि सांसों पे काबू कर लिया, इसकी आवाजाही पे काबू कर लिया, अपने मानस पे काबू कर लिया, तो जीवन तो अपने आप बढ़ सकता है। जीवन एक अलग चीज़ है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस पर बहुत बात कर सकते हैं, विषय बड़ा व्यापक होता चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये संसार, ये सराय हैं जैसे नादा मुसाफिर, कभी दुनिया कभी घर बोलते हैं। हर किसी को एक नगदीर यहाँ से जाना है। हमें जाने से पहले अगर हमने अपना काम नहीं किया और धरती को अपना योगदान नहीं दिया तो बहुत विचित्र सी बात हो जाने वाली है। एक बार ये चेतना निकल जाएगी, फुर हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं बचता। हमारा भारतीय सनातन दर्शन इतना व्यापक है, हमने तो प्राण वायु को भी कई 10 हिस्सों में पहचाना है। ये जो प्राण वायु है, प्राण क्या है? प्राण और आत्मा में फर्क है। जो आत्मा है उसको आध्यात्म सुरत कहते हैं, क्योंकि आत्मा की एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है, क्योंकि आत्मा में आत्म अधिक है। और आत्मा की सिर्फ इतनी पहचान नहीं है, केवल आत्म हो जाना इतनी पहचान नहीं है, तो उसे सुरत कहते हैं। सुरत यानी प्रभु का हिस्सा, परमात्मा का हिस्सा। सूरत नहीं, फेस नहीं, सुरत यानी तो परमात्मा का हिस्सा। इसलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो उसको सुरत कहेगा, सिया कहेगा, राधा कहेगा। ये जो राधा कृष्ण है,
ये जो सिया राम है दरअसल आत्मा और परमात्मा है, ये राधा और वो पूर्ण ब्रह्म, ये सिया वो राम, वो राम। ये गोपी वो कृष्ण, ये राधा वो कृष्णा। तो ये विषय बड़ा व्यापक है, ये बढ़ता चला जाएगा तो बहुत से तार खुलते चले जाएंगे। देखिए क्या है, बहुत अच्छी बात आपने बताई और सबसे बात है कि इतना अच्छा अगर सत्संग हो और इतना अच्छा सब कुछ ज्ञान सुनने को मिले। हाँ मैं लेता हूँ। मेन क्या होता है कि अगर समझो तो व्यापक है और अगर आप मतलब समझ गए तो दो शब्दों की बात है वही कि आपको अपने अंदर ही खोजना होता है अपने ईश्वर को, बजाय कहीं बाहर खोजने की। और जब आप अपने अंदर ही इसको तलाशने लगते हो तभी आपको जाकर के वो चेतना, वो जागृति सब आपके अंदर में मिलती है। तो बहुत अच्छा आपने एक एक शब्द आपने जो कहा बहुत अच्छा लगा। और तो बस मेरी चिंता यही है कि इतना अनमोल शरीर, ये मानव तन जिसे अनमोल कहा गया, ये यूं ही व्यर्थ की सुबह दोपहर शाम में खाने पीने में ये बीतता जा रहा है। अगर देखा जाए तो हमारा योगदान क्या है? मान लीजिए कि हम जो सुबह विसर्जन करते हैं, रात खाया पिया, अगर ये विसर्जित नहीं होता तो सिर्फ एक पहाड़ इकट्ठा कर देते और हमारा कोई योगदान धरती पे है ही नहीं, ना अपने लिए है। हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि मृत्यु को जानते ही नहीं, न मृत्यु की तैयारी की है। हाँ, न तो हमने मृत्यु की कोई तैयारी की, न मृत्यु से हमारा परिचय है। तो ठीक है, तो आप सबसे मिलकर के बहुत अपार सुख मिला। तो बस ये दुख नाशक काफिला लेकर के निकले हैं गुरु महाराज की दया और मेहर से। अगर हमारे भीतर यहाँ भी पढ़े तो मैंने दीदी से अनुरोध किया और नहीं, मुझे बड़ा आनंद हुआ। मुझे आनंद हुआ कि बरसों बरस के बाद आपका दर्शन हुआ और आप सबसे मुलाकात हुई, ये बड़ा अच्छा लगा और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये अद्भुत क्षण है। देखिए ऐसा है, लगभग 300 तो हमारे पास अभी हैं जो देसी नहीं, हमारे को तो बेसिकली क्या है जो सड़क पर होती है ना, तो लाते तो हम जो सड़क पर होती है उनको ठीक करके फिर हम उनको रख लेते हैं। तो हमारे पास लगभग 100-150 तो उधर बीमार हैं, सिक हैं। तो उधर जो हमारा जनरल वार्डर ICU है, इधर जो ठीक हो गई हैं तो ये हेल्दी गाय हैं, हेल्दी मतलब ठीक हो गई है। तो अस्पताल अभी इसको ठीक करा रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसमें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, लैब, ऑपरेशन थिएटर, तो सब तरह का यहाँ पे वो रहेगा साधन। अच्छा, आपने गोबर का यूज बताया, वैसे उसका घी, दूध का घी बनता है? नहीं, हमारे पास दूध वाली कोई नहीं है। वैसे पालिताना में है एक और मेरे ऊना में डॉक्टर दमनिया है, ये गौशाला ऐसे चलाते हैं जैसे, और उनका जो हर टाइप की दवा बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं, इसके घी में से बनाते हैं। वैसा यहाँ कोई नहीं है ऐसा। हमारे कोई भी दूध देने वाली मगर ऐसी गाय नहीं है। कोई 2-3 ऐसी होंगी जो कोई छोड़ जाता है तो वो तो हों, पर हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है जो सड़कों पर है, जो उनको रेस्क्यू करना, बीमार गायों का इलाज करना। हमारा मेन काम यही है कि हमने एक वो बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर लोग डाल देते हैं फोटो। जैसे किसी की गाय पे कुएं चढ़ गया, ट्रक चढ़ गया, इंजर्ड हो गई, या एक्सीडेंट हो गया, या ब्लेड फेंसिंग वगैरह में जख्मी हो जाती हैं या बीमार हो जाती हैं, तो हमारे को जो बंदों को सड़कों पर मिलते हैं कोई पशु, वो हमें कॉल कर देते हैं, लोकेशन डाल देते हैं। हमारी एम्बुलेंस जाके उनको उठा के लाती है, ट्रीटमेंट करती है। अगर वापस जाना तो चली जाती है, हमारे पास रहना होता तो रह जाती है। और खाली गाय नहीं, घोड़ा, गधा, कुत्ता, जो भी वॉटर, मतलब हमें लगता है हर शहर में ये एक वो बने, एक तरीके का पायलट प्रोग्राम है ये। हम चाहते हैं ऐसा हर शहर में जरूरी है। जैसे आप आदमियों का अस्पताल चाहते हो, आदमियों के इलाज के लिए हर जगह अस्पताल है, आप लोग भी बैठे हो, आप तो थक जाओगे, है ना। तो ऐसे ही हर गवर्नमेंट के उससे हर जगह पे जो गौचर भूमि है कि बजाय सड़कों पे पड़े रहने के
हम इनको नेचुरल हैबिटेट दें, गौचर भूमि में सारी हम इन गायों को रखें, वहाँ पे इनके लिए खेती करें, चारे का प्रबंध करें, इलाज के लिए अस्पताल हो, इनका जो काऊ डंग है, जो गोबर है, वो अर्क है, वो आपकी इतनी बड़ी मतलब इकोनॉमी है, करेंसी, मतलब आप एक तरीके से वेस्ट को करेंसी में बदल दोगे। आपने शायद अभी देखा नहीं है ना सारा, अभी आए हैं। आप एक बार सारा देखिएगा। तो हमने ये गवर्नमेंट सिंचाई आपका चल रहा है कि प्राइवेट? नहीं, अभी तो ये हमारा अपना अपने हमारी फाउंडेशन है, सर्वोदय फाउंडेशन। तो अभी तो हमारी फाउंडेशन ही इसको कोशिश करी है इसको सस्टेनेबल पे लेकर आने की। तो उसमें बस हमें यही सबसे हेल्प चाहिए कि भाई जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट बिकेगा उसी से जो पैसा आएगा। ये बच्चा है केशव, इसका बहुत बड़ी मेहनत है, ये सारा इसने तैयार किया है। इधर आइए बेटा, पेड़ को पूरा बनाना, सारे इसको गायों से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये 15-20 बच्चों की टोली है। क्या नाम सोचना आपका? केशव है। स्टडी कहाँ? स्टडी कहाँ? एम फार्मा। ये 15-20 बच्चों की टोली है जो रात में गौ तस्करों से गायों को बचाते हैं। गोलियां खाई हुई हैं लोगों ने, छोरे मार जाते हैं, इनको घायल कर जाते हैं, इसके बाद भी लगे रहते हैं। इसके बाद इसी ने सारा ये प्लान करा कि गायों को हम उस लेवल पे सस्टेनेबल करें कि गोबर से इसने सारी चीज़ें बनाई हैं सब सारी। तो अभी आप जब देखेंगे तो इसने बहुत अच्छा प्लान करा। देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। आप लीजिए तो सही। मैंने लिया, देखिए मैंने लिया, मैंने लिया, मैंने लिया, अरे आप खाइए। मैं ले रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं ले रहा हूँ। मैं खा लूँ। ये मशीन गोल है, वो फिर हम गोबर में क्या करते हैं, वो गोबर यहाँ मशीन से आता है अंदर, इस मशीन से अंदर आता है, मशीन से अंदर आके ये मिक्स होता है और
सब आपका काउडन पेंट है। अच्छा, ये गोबर से बना हुआ है। ये गोबर से बना है। और जितने भी लोगों को भेजा है, पुट्टी है, और ये आपने इसका नाम रखा है पवित्रा, मतलब जो जिस टेम्पर आप कहते हो मैंने उसका नाम पवित्रा रखा है। जिसे इमल्शन कहते हैं उसका नाम दिव्यता, और जो सुपर इमल्शन है उसका नाम है कवच। तो इस तरह से मैंने इसका नाम चेंज करके रखा है। और जिन लोगों को हमने भेजा है, जिन प्रोजेक्ट्स में गया है, उन सब ने कहा है कि जो मार्केट में मिलता है उससे प्लस है, चाहे वो पुट्टी है या पेंट है। ये स्वास्थ्य देगा। जो बाकी पेंट होते हैं उनमें लेड होता है, हैवी मेटल होता है, कैंसरजेनिक होते हैं वो। ये पर्यावरण की शुद्धि, सेहत के लिए बढ़िया है। आइए और दिखाते हैं। ये सारे बच्चे हैं। हर लेडीज़ को घर में ऐसी एक मशीन लगा दें, एक गाय उसको दे दें, तो वो उसके घर में उसका रोज़गार हो जाता है। ये सब दीपक बनाने के लिए इस बार दिवाली पर सारे हम चाहते हैं कि लोग चाइना की बनी चीज़ें खरीदने की जगह अपनी संस्कृति की जो बात करें। ये सामरानी सबका है, इसमें अलग अलग मॉडल है। ये क्रेमेशन हॉल के लिए जब पेड़ काटते थे, अब ये लकड़ियाँ जा रही है क्रेमेशन में, तो ये क्या है कि पवित्र है हो गई। तो लोगों के मन में मतलब इसके प्रति जो श्रद्धा, जो चीज़ें हैं, तो अब ये लकड़ी इस्तेमाल होती है तो पेड़ बचेंगे आपके जी। ये पेंट के डब्बे हैं, ये जैसे की रिंग है, तो इससे बहुत सारी आइटम बन सकती हैं। अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं मतलब हम लोग। बहुत आइए अच्छा। ये बायोगैस का बनाया है, ये भी डेवलप हो रहा है। इसके अंदर में लगभग 45 डेज हमें ये डालना पड़ता है गोबर। ये गोबर 45 दिन के बाद इसमें गैस बन जाती है। तो वो जो ढक्कन है पीछे आप देख रहे हैं वो उड़ जाता है। उसी से जो ऊपर पाइप निकले हुए हैं यहाँ से व्यवस्था हो जाएगी कि ये रिफाइंड होकर गैस कंप्रेस्ड होगी। इसे आप व्हीकल में डालो, इसे आप कुकिंग गैस बनाओ। जो नीचे का वेस्ट बचेगा वो वेस्ट इस नाले के जरिए आएगा। और जो डी वाटरिंग मशीन है, ये मशीन जो रखी है, इससे पानी अलग हो जाएगा और काउ का पाउडर अलग हो जाएगा, डंग पाउडर। डंग पाउडर से आप खाद बनाओ, आप इससे बाकी जितनी भी चीज़ें बनानी जो वो है स्लैरी है, वो आपके पेस्टिसाइड की तरह आप उसको वो कर सकते हो, छिड़काव कर सकते हो खेतों में। तो ये पूरा एक लकड़ी बनाने के लिए जो उधर देखा है गाड़ी वो ले लें, गाड़ी ले लें, धूप बहुत तेज है। गाड़ी लो ये चलो करनी चाहते कोई बात नहीं। ये गमलों का है, ये उसका है मैम पाउडर का है। इसको लगा के धुलाई धुलाई करके इनको तरीके से लो जी मैडम को दीदी आप भी आइए। कहाँ जाना है आपको? यहीं पर बस। हाँ ठीक है।
आप चलिए कोई वर्किंग के छोटी चलिए। आप एक बार चलो वो राउंड दिलवा जी इधर की तरफ हमारी सारी स्वस्थ गायें हैं। अच्छा हमारे जी किधर ये बन रहा है हॉस्पिटल ये चलो अच्छा, ये राइट। ये सारा एक मिनट रुकिए। ये सारा अस्पताल भी दोबारा से हो रहा है ठीक होकर के ये सारा इलाज हो रहा है। अच्छा आगे चलिए इधर से रास्ता इधर से ले लीजिए राइट, लेफ्ट में। लेफ्ट हैंड। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट है। ये सारी एम्बुलेंस जो रास्ते से जो भी लीव होते हैं उनको उठाने ले जाते हैं इधर नहीं। ये सिख है जो बीमार होते हैं ना अच्छा वो यहाँ रहते हैं जिनका इलाज चल रहा है थोड़ा स्वस्थ हो जाती है तो इसमें आ जाती है तो वहाँ पे बहुत सिक है ये बिल्कुल ऐसी अवस्था में आती है कि इनको जैसे बिल्कुल ही कोई गाड़ी उनके कूल्हे तोड़ गई या बैग तोड़ गई तो ये बिल्कुल ही आईसीयू की तरह है। तो बहुत कष्ट में है, बहुत ज़्यादा कष्ट है। आगे चलो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती है। ये डॉग्स का है यहाँ पर जितने सिख वो डॉग्स हैं तो उन्हें कैनन बनी हुई है। अच्छा तो इधर अस्पताल है वो इधर सारा वार्ड है उधर अस्पताल है उधर हेल्दी विंग है और उधर इंडस्ट्री तो ये इस तरीके से इधर होती है। राइट में हाँ, राइट है। जैसे आम लोगों के लिए अच्छे अस्पताल होते हैं ना हम जो अस्पताल में उतने ही अच्छा बनवा रहे हैं कि यहाँ पे कोई लैब टेस्ट कराना हो एक्सरे कराना हो तो उनका भली भांति इलाज होता है। लेकिन ये गाड़ी निकाली हुई है थोड़ा सा वो आती है। जी आप समझ के लीजिए कि ये गाड़ी निकल जाएगी। आशीर्वाद हृदय से ही। और आप सब बहुत उन्नति करें, तरक्की करें। ये हमारी तरफ से छोटा सा वो है प्लीज़ ये अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा निकलना था हाँ ठीक। ठीक है तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ ठीक। ठीक है। दुर्जेश भाई अच्छा जी।
बहुत तकलीफ। कभी घर पे भी लेकर आओ महाराज जी को। ठीक है जी। प्लीज।